हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम ट्विन फ्लेम डीएम एनर्जी क्या चल रही है गाइज, ये दो टाइप के डीएम की अलग अलग एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइज। बिकॉज जर्नी में सब एक ही साथ नहीं होते हैं, ट्विन फ्लेम्स आगे पीछे होते हैं, मिड में होते हैं, तो उसी हिसाब से अलग अलग डीएम्स की अलग अलग एनर्जीज़ आई है। डीएफ जिस एनर्जी में ऑपरेट कर रही है उसी हिसाब से आपके मैस्कुलिन्स की एनर्जी होगी गाइज, ओके। और ये जो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट हो रहा है, जैसे कि सूर्य ग्रहण है और अमावस्या की भी ऊर्जा है, तो ये दोनों ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर इम्पैक्ट डालने वाली है, फेमिनाइन्स पर भी और मैस्कुलिन्स पर भी गाइज। ये जो ग्रहण है ये भारत में तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका असर भारत में भी ज़रूर से ज़रूर होगा। लेकिन हो सकता है विदेश में ये ज़्यादा ह्यूज लेवल पर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी खबरें पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर अग्नि से रिलेटेड नेचुरल जो भी डिज़ास्टर्स होने वाले हैं वो सब चीज़ें हमें सुनाई देने वाली है बहुत ही जल्द, और उसका असर भारत में भी होगा, ज़रूर से ज़रूर होगा गाइज़। तो जितना हो सके भगवान को प्रे कीजिए, मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेयर्स आप जारी रखिए, ओके। और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके रखिए। यहाँ पर देखिए, जो भी फेमिनाइन्स अवेकन हो चुकी है, काफ़ी हद तक गाइज आपको समझ आ चुकी है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और अब आपको ट्रिगर्स उतने लेवल पर हर्ट नहीं कर रहे हैं जो पास्ट में करते थे। आपके डीएम के बारे में अगर कुछ आपको सुनाई दिया, किसी ने कुछ आकर बता दिया जो नेगेटिव है, तो आप पहले बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती थी, बहुत समय तक आप उस दुख में रहती थी, बहुत समय तक आप अपने डीएम एनर्जी को ही बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा कोसना, ऐसा फील करना कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तो उसके लिए लॉयल थी, डेडिकेटेड थी, सब कुछ तो मैं इसी इंसान के लिए कर रही थी, फ्यूचर भी इसी के साथ सोचा था, फिर सडनली ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, राइट। तो अब जो फेमिनाइन्स है, जो पूरी तरीके से अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर चुकी है, तो ऐसी फेमिनाइन्स के जो मैस्कुलिन्स है गाइज, आपके मैस्कुलिन्स काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हैं। 80 to 85% एनर्जीज़ है गाइज कि आपके मैस्कुलिन ना अवेकन हो चुके हैं। यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जी में यहाँ पर वो ऑपरेट कर रहे हैं। आपके मैस्कुलिन को समझ में आ चुका है कि आप ही उनकी डीएफ हो। अगर उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता है तो उन्हें इस चीज़ के बारे में पूरी तरीके से कन्फर्मेशन हो चुका है कि आप ही उनकी ट्विन फ्लेम हो, रियल डिवाइन फेमिनाइन हो। अगर आपके डीएम को ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो उसे सोलमेट बोल सकते हैं, जैसे कि सोल लेवल कनेक्शन वो आपके साथ फील कर रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है ना कि आपके साथ उनका कोई ऐसा कनेक्शन है जो काफ़ी ज़्यादा गहरा है, आत्मा से आत्मा का जुड़ाव उन्हें महसूस हो रहा है। हो सकता है आजकल आपके मैस्कुलिन को आपके सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर आपको आपके मैस्कुलिन के सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो फ्यूचर में इवेंट्स होने वाली है वो पहले ही आपको दिखाया जा रहा है, बिकॉज आप दोनों की भी साइकिक पावर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है गाइज़। यहाँ पर एस्ट्रल एक्सपीरियंस की एनर्जीज़ है, मतलब रात में ही आप बहुत ज़्यादा एस्ट्रल एक्सपीरियंस कर रहे हो, जैसे कि आपको लग रहा है कि आप शरीर से बाहर निकल रहे हो। अगर आपकी पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो कोई ये भी एक्सपीरियंस कर रहा है। आपके थर्ड आई पर आपको डायरेक्टली विजन्स दिखाई दे रहे हैं, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में क्या होने वाला है। और देखिए, आपके ट्विन फ्लेम के बारे में ही नहीं, देश दुनिया में क्या इवेंट्स होने वाले हैं गाइस, ये भी आपको ड्रीम्स आ रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, किस जगह पर क्या होने वाला है। ये भी विजन्स, ये भी ड्रीम्स आपको दिखाए जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है गाइस? बिकॉज इन फ्यूचर आप एक वॉरियर की तरह चमकने वाले हो। आप कुछ इस धरती के लिए कुछ खास उद्देश्य से आए हो। आपके ट्विन फ्लेम मतलब आपकी डीएम एनर्जी, और आप खुद भी डीएफ्स। अगर आप खुद डीएम हो तो आप भी, राइट, डीएम डीएफ जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, दोनों के लिए मैसेजेस है। आप दोनों पावर कपल हो। आपका जो ये सेपरेशन हुआ था वो इसीलिए था कि आपके अंदर की जो भी अशुद्धियाँ है उसे शुद्ध कर दिया जाए, आपको आपकी पूरी पावर में लेकर आया जाए, तभी आप लोगों को सर्व कर सकते हो। अगर आप देखो, कोई भी कपल हो, अगर वो एक दूसरे की उलझनों में ही उलझा रहेगा, थर्ड पार्टी में ही उलझ कर रह जाएगा, इसने ये किया उसने वो किया,
तो होता क्या है, लड़ाई झगड़ों में ही आप फंस कर कैसे रह सकते हो। अगर किसी के अंदर हद से ज़्यादा क्रोध है या किसी के अंदर हद से ज़्यादा डर है, किसी भी चीज़ की एक असुरक्षितता की भावना है, इनसिक्योरिटी है, तो ऐसा इंसान खुद के लिए ही कुछ नहीं कर पा रहा है, वो देश दुनिया के लिए क्या ही कर पाएगा, राइट। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम्स को पहले तैयार किया जाता है सेपरेशन करवा कर, कि आप दोनों इंडिविजुअली अपने आप पर काम कीजिए, आपकी एनर्जीज़ पर काम कीजिए। जो भी आप में कमियां हैं पहले उसे आप हील कीजिए। जो भी पेंडिंग कर्मास है आपके, जिस किसी भी इंसान के साथ जिसे हम थर्ड पार्टीज़ बोलते हैं या फिर एक दूसरे के साथ भी है, पहले वो सफ़र कीजिए, हील कीजिए, लेसन्स लर्न कीजिए। उसके बाद अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल कीजिए कि आप आपकी ऊर्जा से दोनों मिलकर समाज के लिए कुछ कार्य कर सको। अब देखो, दोनों मिलकर जब मैंने बोला है गाइज यहाँ पर, तो ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या लिखा है, क्या आप भगवान को बोल कर आए हो, उस पर डिपेंड करता है। हर एक ट्विन फ्लेम की जर्नी अलग अलग होती है, सबकी एक जैसे नहीं होती है। कुछ ट्विन फ्लेम्स 3D प्लैनेट पर, मतलब 3D प्लेन पर रियूनाइट होते हैं फिजिकली, मतलब आमने सामने दोनों एक साथ ही रहते हैं। कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं कि अलग अलग रहकर भी वो काम करते हैं, यूनियन में आ जाते हैं, एनर्जीज उनकी यूनियन में रहती है और अलग अलग काम करते हैं। तो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको रीयूनियन दिया जाता है, राइट। तो ये वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली पिक हो रही है। आपके जो भी डीएम एनर्जी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं गाइज। वो डीएफ के बिना अब रह नहीं पा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अब मुझे मेरी डीएफ चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे मेरी डीएफ एनर्जी मेरी लाइफ में चाहिए, मेरी शक्ति मुझे चाहिए, मेरी शक्ति के बिना मैं अधूरा हूँ। तो मुझे पूर्ण होने के लिए मेरी शक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डीएम इस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। वो इस रीडिंग के माध्यम से आपको उनका जो प्रेम है वो जाहिर करना चाहते हैं, वो आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं, वो आपको बोलना चाहते हैं कि उन्हें उनकी पूरी ज़िंदगी आप ही के साथ बितानी है। लेकिन डीएफ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो आप ही की तरफ आ रहे हैं, जैसे कि रास्ते में हैं और बहुत जल्द आपकी तरफ पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन तब तक हो सकता है जब आपका रियूनियन बहुत ज़्यादा करीब आ जाए तो डेविल अटैक्स होते हैं, अंतिम टेस्ट भी लिए जाते हैं। ये जो अंतिम टेस्ट होगा वो डीएफ का भी हो सकता है और डीएम का भी हो सकता है। जब अगर आप डीएम हो और अगर आपने आपकी फेमिनाइन के प्रति आगे बढ़ने का, रियूनियन का, रिकन्सिलेशन का डिसीजन ले लिया है, फाइनल डिसीजन हो गया है, तो इस केस में होता क्या है, समटाइम्स डेविल नहीं चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स रियूनियन में आ जाए, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन मतलब एक बहुत बड़ी लाइट का क्रिएशन, एक बहुत बड़ी लाइट इस धरा पर आ जाएगी, वॉरियर्स आ जाएंगे। और डार्कनेस चाहता है कि हमेशा उनका ही राज रहे, राइट, उनका ही राज्य रहे, वो चाहते हैं। लेकिन आपको इस सिचुएशन में देखिए एक इल्यूजन की एनर्जी क्रिएट हो रही है गाइस, जो मुझे स्ट्रांगली चैनल हो रहा है। लास्ट टेस्ट आपका होगा और ये डेविल की चाल भी होगी गाइस। तो ये कुल मिलाकर एक ही एनर्जी, मतलब जैसे कि डिवाइन भी टेस्ट करेंगे और डेविल का भी ये चाल होगी कि वो आपको भ्रमित कर सकते हैं एंड मोमेंट में, कि आप आपका डिसीजन चेंज कर लो। कुछ आपके डीएफ के बारे में गलत आपके माइंड में थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे, या फिर कोई और इंसान जो आपसे जेलस फील करता है वो कुछ आकर गलत बात बता दे और फिर डीएम अगेन उस जोन में चले जाए, अगेन एंगर में चले जाए, अगेन ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो जाए, या फिर कुछ ना कुछ डीएफ खुद ही कुछ ऐसा कर देगी कि डीएम ट्रिगर हो जाएंगे। तो अगर आप खुद डीएम एनर्जी हो तो आप सतर्क रहिए, ये आपका टेस्ट होने वाला है, आपको डटे रहना है। हो सकता है कुछ केसेस में डीएम्स को कुछ ऐसे सपने दिखाए जाए जिनमें ये डीएम के साथ भी हो सकता है और डीएफ्स के साथ भी हो सकता है, दोनों के साथ हो सकता है, राइट। तो हो सकता है कि आप में से किसी एक पार्टनर को या दोनों को भी आपके कार्मिक्स दिखाए जाए जिनके साथ आपका पास्ट रिलेशनशिप रहा है, या फिर कोई न्यू पर्सन जो रिसेंटली आपकी लाइफ में आया था वो भी आपके ड्रीम में आ सकता है, राइट। तो ये जो कुछ भी होगा वो अगेन डेविल की चाल होगी, ये डिवाइन टेस्ट भी होगा कि आप किसको चुनते हो। वो पास्ट की नेगेटिव एनर्जी को चुनते हो और उस इंसान को बहुत ज़्यादा एक लविंग एनर्जी में आपको दिखाया जाएगा, जैसे कि वो आपके लिए डेडिकेटेड है, आपके लिए लॉयल है, और फिर आप कन्फ्यूजन में चले जाओगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, राइट। तो इस सिचुएशन में आपको खुद
अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना है गाइज, ताकि कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, डीएम्स को भी और डीएफ्स को भी। अगर किसी के साथ ये हो रहा है, माइंड फॉगी हो रहा है, डिसीजन ले लिया है लेकिन अगेन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उस केस में राइट। और डीएफ्स को बोला जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा अपने हार्ट चक्रा पर काम करोगे उतना ज़्यादा यूनियन आपका स्मूथली होगा। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे यूनियंस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइज। जिन्होंने भी अच्छे तरीके से अपने आप पर काम किया है उनके यूनियंस होकर ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा वार्निंग मैसेज है यहाँ पर, तो वो उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बिकॉज यहाँ पर ना मरकबा भी एक्टिवेट हो रहा है, जैसे कि आपकी जो लाइट बॉडी होती है, जो आपकी फ़िज़िकल बॉडी होती है, वो अब पूरी तरीके से हील हो रही है। पूरी तरीके से जो भी उसमें नेगेटिविटी की लेयर्स थी, जो भी आपके अंदर इश्यूज़ थे, वो सब हील हो रहे हैं गाइज। डिवाइन फेमिनाइन ने तो बहुत पहले काम किया था, अब डिवाइन मैस्कुलिन की ये सब चीज़ें हील हो रही हैं। अब डिवाइन मैस्कुलिन को समझ में आ रहा है कि आखिरकार वो किस जर्नी का पार्ट है, और डिवाइन टाइमिंग बहुत ही नज़दीक आ चुका है गाइज। यहाँ पर बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स इस प्लैनेट से नहीं है। आप इस प्लैनेट पर आए हो इस 3D ह्यूमन लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए, राइट। देखिए अब ये जो रीडिंग मैं आज कर रही हूँ ना गाइज, जैसे मुझे एक लग रहा है कि कोई फोर्स मुझे ना दबाने की कोशिश कर रहा है कि मैं ये मैसेजेस कन्वे ना करूँ। आई डोंट नो व्हाई। नहीं, एक अलग ही ऊर्जा है यहाँ पर। तो ये देखो, जैसे कि ये किसी तक मैसेज ना पहुँच जाए और कोई डिस्ट्रैक्ट ही रहे, कोई इल्यूजन में ही रहे, कोई कन्फ्यूजन में ही रहे। तो हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो नहीं चाहती है कि मैं ये मैसेजेस आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप जिस कन्फ्यूजन में हो वो कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाए। अभी मैं बता रही हूँ तो भी मुझे एक बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि मुझे बोलने के लिए दिक्कत, जैसे कि होता है ना, शब्द बोल कुछ रही हूँ, आ कुछ रहा है, तो ये यहाँ पर मुझे दिक्कत महसूस हो रही है। तो ये डेविल की चाल है गाइज। यस, वो नहीं चाहता है कि आप तक ये मैसेजेस पहुँचे और आप इल्यूजन में ही रहो और आप गलत डिसीजन ले लो अंतिम पड़ाव पर आकर। तो ऐसा नहीं करना है। अगर कोई करंटली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए गाइज। आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हो वो कीजिए और हार्ट चक्रा पर काम कीजिए। हार्ट चक्रा पर काम करोगे तो ऑटोमेटिकली पूरे 7 चक्रास की हीलिंग हो जाती है, राइट। अब मैं बात करूँगी जो डीएफ्स खुद बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी में है, खुद बहुत ज़्यादा पर्जिंग की एनर्जीज़ में है। आप आज भी समझ नहीं पा रही हो कि आपके साथ हो क्या रहा है। बहुत सारे असेंशन सिम्टम्स आप फील कर रही हो डीएफ्स। आपका या तो राइट शोल्डर पूरी तरीके से जैसे कि जाम हो चुका है, जैसे कि आपको कुछ काम ही नहीं करने आ रहा है, या तो लेफ़्ट शोल्डर, या फिर आपके पूरा बॉडी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ रहा है, स्किन हद से ज़्यादा डल हो रही है, डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, अंडर आई डार्क सर्कल्स, ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट आपका बहुत ज़्यादा फूल रहा है, आप खा पी कुछ नहीं रहे हो लेकिन आपका पेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ा बड़ा लग रहा है, जैसे कि फूला हुआ बलून के जैसा। तो ये सब असेंशन सिम्टम्स है आपके अंदर की जो भी सप्रेस्ड इमोशंस है, जो नेगेटिविटी है, वो इसी तरीके से आपके बॉडी पर रिएक्ट करती है। तो अगर ये सिम्टम्स किसी को फील हो रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, तो टेंशन ना लीजिए। आपको बस एक ही काम करना है, जो कुछ भी नेचुरल वे में हो रहा है उसे नेचुरल वे में ही होने दो, राइट। आप यहाँ पर इनर वर्क करो, मेडिटेशन करो, नेचर के साथ रिकनेक्ट करो। आपके आसपास अगर गार्डन है वहाँ पर जाइए, आपको जो प्लेस पसंद है जहाँ पर नेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर जाइए, कहीं पर नदियाँ है वहाँ पर जाइए, जो कुछ भी आपके सिटी में है अच्छा, वहाँ पर आप ज़रूर जाइए और अपने आप को हील कीजिए। बिकॉज नेचर एक ऐसा इस तरीके से आपको हील करेगा ना कि कोई और थेरेपी आपको हील नहीं कर सकती है। ग्राउंडिंग कीजिए, बिना चप्पल के आप ज़मीन पर चलिए या फिर घास पर चलिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपकी एनर्जीज़ को ग्राउंड करने के लिए। अगर किसी को हद से ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, हद से ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है, किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जीज़ है, राइट, तो आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है किसी को। ये मैसेज है यहाँ पर। ज़रूर से ज़रूर बिना चप्पल के आप डेली
घास पर चलिए या तो ज़मीन पर चलिए। इससे एक्यूप्रेशर अच्छा होता है पूरे बॉडी में, और आपके अंदर बॉडी में जितनी भी इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ है वो मदर अर्थ, हमारी जो धरती है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और आपको एक रिलैक्स फील होगा, पॉजिटिव फील होगा। आप ये डेली ज़रूर से ज़रूर कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं गाइज़, ओके। कोई यहाँ पर ट्रैवल कर सकता है या फिर रिसेंटली कोई ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल करते करते रीडिंग सुन रहा है, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे सडनली चैनल्ड हुई है गाइज़। या फिर बहुत ही जल्द आप कहीं पर ट्रैवल करने वाले हो, ये एक अलग ही मैसेज किसी के लिए आ रहा है गाइज़। ट्रैवल अगर कर रहे हो तो सेफ्टी के साथ ट्रैवल कीजिए। ज़रूरत है तो ही ट्रैवल कीजिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर आप वो पोस्टपोन कर दीजिए। ये मैसेज सडनली आ रहा है गाइज़। तो हाँ, यही है आज की ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। आपके साथ जो भी एनर्जीज़ मैच हो रही है उसे आप रख लीजिए, जो नहीं हो रही है उसे लेट गो कीजिए। और अगर ये ट्विन फ्लेम डीएम डीएफ की भी एनर्जीज़ है गाइस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डीएम और डीएफ के साथ ही मैच होगी, ये बाकी लोगों के साथ भी एनर्जी मैच हो सकती है। बिकॉज हमारी पूरी प्लैनेट अर्थ असेंड हो रही है, इस पर जितने भी लोग हैं सभी ह्यूमंस का असेंशन हो रहा है। तो जो बाकी जर्नी में लोग हैं, असेंशन जर्नी में लोग हैं, चाहे आप किसी और जर्नी में हो, तो भी ये सिम्टम्स साइंस आपके साथ मैच हो सकते हैं। इनर वर्क हर इंसान के लिए ज़रूरी ही होता है। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।